आपने कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम सुना होगा। कैम्ब्रिज एनालिटिका सोशल मीडिया के ज़रिए एक नाइजीरिया के अंदर आई थिंक या केनिया के अंदर इलेक्शंस का पूरे प्रोसेस के ऊपर एक रिपोर्ट बनी थी, और उस रिपोर्ट के अंदर ये साबित हुआ था कि सोशल मीडिया के ज़रिए और फेक न्यूज़ के ज़रिए उन्होंने बाकायदा कैंपेन प्लान की थी कि किस तरह उस वक्त एक ख़ास पार्टी को इलेक्शन में जितवाने में मदद की जा सकती है। उसमें फेसबुक यूज़र्स, यूट्यूब यूज़र्स और ट्विटर के ऊपर जो प्रेजेंस है उनका बिहेवियर, जो यूज़र्स हैं उनका पूरा डेटा इस्तेमाल करते हुए इसमें डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल होती है कि आपका बिहेवियर क्या है, आप क्या चीज़ देखना, सुनना और पढ़ना पसंद करते हैं, क्या ट्रेंड्स देखते हैं और किस तरह की सोच रखते हैं, उसको उसके मुताबिक बना के ढाल के ख़बरें वो कंप्यूटराइज्ड एक सिस्टम है मशीन लर्निंग का, उससे वो यूज़र बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको वो चीज़ें फीड की जाती हैं ताकि अगर फ्लेयर अप करना है आपने किसी चीज़ को तो उसके मुताबिक बम्बार्डमेंट करें, किसी चीज़ के मुखालिफ बयानियाँ बनाना है तो उसके मुताबिक चीज़ें बना के उसको पेश करें। तो वो भी कभी इम्कान मौजूद है कि पिछले 3 हफ्तों में पाकिस्तान में ये जो सोसाइटल डिवीज़न हुई है, एक नफ़रत की एक आग वाली फ़िज़ा है। हर शख्स दूसरे को, वो मैं लफ्ज़ सख्त है रमज़ान के महीने में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एक शख्स दूसरे को काफिर करार देने से बस थोड़ा सा ही दूर है। आधा समझता है कि मैं मुसलमान हूँ और बाकी आधे को समझता है ये काफिर है। पूरी कौम की इस वक्त यही तकसीम है, एक गद्दार है और एक सच्चा पाकिस्तानी है, और जो दूसरे को गद्दार कहता है उसके अपने मतलब दूसरे की राय ये है कि शायद ये सबसे बड़ा गद्दार। यही वो क्योटिक कैफियत है जिसमें दुश्मन फ़ायदा उठाता है इस तकसीम का और कोई वारदात डाल जाता है। पाकिस्तानी पुलिस चौकियों पे हमले हो रहे हैं, आज भी कहीं स्वात में या किसी इलाके में पुलिस की पोस्ट पे किसी पुलिस वाले की शहादत की खबर है। तो हम कहाँ खड़े हैं? हमारे लीडर्स को ये नज़र नहीं आ रहा कि मुल्क हमारा कहाँ खड़ा है। आज अफ़गानिस्तान में एक ही दिन में 5 अटैक्स हुए हैं, टेररिज्म के अटैक्स। ISIS की प्रेसिडेंट नंगरहार में, ये हमारे बॉर्डर एरिया के ऊपर है दाइश की। तो हम किसी और दुनिया में शायद ज़िंदा हैं या हमारे लीडर्स इतने बेखबर हैं कि उनको पता नहीं है। जल्द से जुलूस करें, इमरान खान शहबाज शरीफ को चोर डाकू बोलें और शहबाज शरीफ उनको नालायक बोलें, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर कुछ ऐसा मत कर जाएं जिसमें कल ना आप बचें ना पाकिस्तान के लिए कुछ खतरात का पेश पैमाना हो जाए। इससे बचें आप।